In the name of Allah, my dear students, today we will discuss water conservation. And this is the second conservative method of water. In first the method we discussed multi-purpose river valley project, and this is second one, that is water harvesting system. What is water harvesting system? यहाँ पे कुछ इमेज आप देख रहे हैं कि ये इमेज अगर आप इधर देखो बेटा तो आपको क्या यहाँ से पता चलता है। ये इमेज आपको क्या देखती है, थोड़ा गौर करें आप। हाँ, ये इमेज हमें देखती है कि ऊपर से बादल है, बादलों से पानी निकलता है, वो छत पे जाता है, छत से ले होके यहाँ पे कुछ पाइप्स है और यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड टैंक है और ये इसमें चला जाता है। ठीक है, ये फिगर हमें यही दिखाती है। सेकंड फिगर की ओर जाएंगे हम। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक घर है, घर के ऊपर बादल छिड़े हुए हैं, तो बादलों से पानी निकल के इस घर पे जब आ जाता है, घर के ऊपर एक टैंक लगा हुआ है, तो उस टैंक को बिल्कुल पाइपिंग, इसके डिफरेंट चैनल्स बनाई गई है, पाइप्स लगाई गई है और उन पाइप से यहाँ पे थोड़ा पानी निकल के गार्डन में चला जा। गार्डन के लिए यहाँ पे एक टैंक बनाई गई है, यहाँ पे एक पंप है, यहाँ के कार वॉश के लिए, यहाँ पे गार्डन के लिए ये कुछ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, हमने इसी बात को समझना है, अभी हम इन फिगर्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेटा ये फिगर्स देखी। ठीक, तो ये 3 फिगर्स की हमने बात की। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ऊपर से पानी बरस रहा है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, वहाँ पे एक टैंक लगी हुई है, टैंक से यहाँ पे एक वेल में जाता है ये, और ऊपर से हमने इसको वेल बनाया और वहाँ से हम इस पानी को निकाल देते हैं। ठीक है, यस बेटा, दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो पहले हम जाएंगे इसकी डिटेल में कि व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बिफोर गोइंग टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम यहाँ पे देखेंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ छतों से नहीं की जाती है, बल्कि देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग को पहले ही जब हम कैटेगराइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, वी हैव माइक्रो कैचमेंट्स एंड वी हैव मैक्रो कैचमेंट्स। ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉलर लेवल पे एंड मैक्रो मीन्स लार्ज लेवल पे। ठीक है, तो माइक्रो में आप देखेंगे वी हैव ऑन फॉर्म सिस्टम्स, वी हैव रूफ टॉप सिस्टम्स, दिस इज़ माइक्रो। ठीक है, छोटी निचली सतह पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैक्रो कैचमेंट जो होता है ये इंडिविजुअल लेवल पे से नहीं, बल्कि ये गवर्नमेंट के एफर्ट्स होते हैं, जिसमें एट ए लार्ज स्केल, एट ए लार्ज लेवल क्या किया जाता है, वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। ऑन फॉर्म सिस्टम में आप देखेंगे देयर इज़ कंट्योरिस। इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए कि ना कि सिर्फ रूफ टॉप से ही हम वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि देयर आर वेरियस मेथड्स। ठीक है, वी हैव स्मॉल पिट्स, वी हैव स्प्रिंग ऑफ strips, we have musket, we have semicircular trapezoidal reservoirs, we have small runoff basins, we have inter-row systems, we have contour bench terraces। ठीक है, ये हमारी आती है ऑन फॉर्म सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मैक्रो लेवल पे जो हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, उसमें वादी बेड सिस्टम आता है या ऑफ वादी सिस्टम्स आता है। इसमें हमें स्मॉल फॉर्म रिजर्वेयर्स, वादी बेड कल्टिवेशन, जेसर्स, वाटर सेपरेटिंग्स, लार्ज बंड्स, ठीक है, टैंक्स, ठीक है, सिस्टर्न्स, हिलसाइड कंड्यूट्स, ये बनाए जाते हैं। दीज आर द वेरियस मेथड्स की रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सारे मेथड्स से की जाती है। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे हम। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो ऊपर से बादलों से, आसमान से जो पानी आता है, इसको हम कलेक्ट करते हैं,
इसको पहले हम किसी जगह कलेक्ट करते हैं, उस कलेक्शन के बाद उसको जमा करने के बाद वी आर स्टोरिंग इट, हम इसको स्टोर करते हैं, ठीक है, कहाँ पे, इनटू ए नेचुरल रिजर्वायर और टैंक्स। या तो हम ज़मीन के अंदर इसको गाड़ देंगे, ज़मीन के अंदर इस पानी को, तो ताकि हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बढ़ जाए, या कोई पांड वगैरह बना सकेंगे, या हम किसी टैंक में इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। एंड द इनफिल्ट्रेशन ऑफ सरफेस वाटर इन द सब सरफेस एक्विफायर्स बिफोर इट इज़ लॉस्ट एज सरफेस रन ऑफ। इसको हमने क्या करना है, उससे पहले कि ये सरफेस पे वेस्ट हो जाए, सरफेस पे रन करे, उससे पहले ही हम कुछ एक्विफायर्स बना देते हैं, टैंक्स बना देते हैं, बांड्स बना देते हैं, या सीधे ही ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर को अंडरग्राउंड स्टोर करने के लिए ये सिस्टम बना देते हैं, ये मेथडोलॉजी बना देते हैं, ठीक है। तो इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हम कर रहे हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, जिनको एक्सेस नहीं है कि उनको क्लीन वाटर मिले, क्योंकि कोई वाटर इन दिस ओशंस के नज़दीक कुछ लोग रहते हैं, उनके पास कोई ज़रिया नहीं होता है, सलाइन वाटर अवेलेबल होता है, लेकिन डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पानी, फ्रेश वाटर जो है, क्लीन वाटर जो उनको के पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या हुआ, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कन्वेंशनल पाइप्ड वाटर इज़ ईदर एब्सेंट। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है दुनिया के, वहाँ पे जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम जो आ रहा है, वो पाइप से पानी आता है, वो वहाँ पे नहीं मिलता है उन लोगों को, या कुछ अनरिलायबल सोर्सेज है, या एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, तो लोगों तक वो क्लीन वाटर नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। ऑन द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ 21st सेंचुरी इज़ टू ओवरकम द ग्रोइंग वाटर शॉर्टेज। हमारी आजकल की जो हमारे पास बिगेस्ट चैलेंज जो है वो है यही वाटर शॉर्टेज को दूर करना, ठीक है। वाटर शॉर्टेज हो रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा, बहुत ऊंची लेवल पे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ दस रिगेन्ड इट्स इम्पोर्टेंस एज अ वैल्यूएबल ऑल्टरनेटिव और सप्लीमेंट्री वाटर रिसोर्स। तो हमारे पास जब शॉर्टेज है तो ये हमारे लिए एक नेचुरल वे है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। हम इसको कैसे ज़ाया करेंगे? We should not waste this rain water, we should save it, we should use this, ठीक है। Along with more conventional water supply techniques, much actual or potential water shortage can be relieved if rain water harvesting is practiced more widely। अगर हम इसी रेन वाटर को, इसके हर ड्रॉप को सेव करने में कामयाब हो गए तो बड़े हद तक, बहुत हद तक हम इससे लड़ सकते हैं, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। नाउ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों हम करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसकी क्या चीज़ें इससे हमें मिलती है। फर्स्ट, रिलीफ ऑफ स्ट्रेन ऑन अदर वाटर सप्लाई। तो पहले ही जब हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, रेन वाटर को हम जब यूज़ करेंगे तो जो बाकी चैनल्स है जहाँ से हमें पानी मिलता है उस पर कोई थ्रस्ट नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड, इट रिड्यूसेस वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। जो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कॉस्ट हमें लगाना पड़ता है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिड्यूस कर देती है। इट रिड्यूसेस फ्लड फ्लो को भी ये रिड्यूस करता है। जब हमने वाटर हार्वेस्टिंग की तो सरफेस रन ऑफ कम हो जाएगा, तो फ्लो ऑब्वियसली फ्लड्स भी रुक जाएंगे। रिड्यूसेस टॉप सॉइल लॉस, इससे सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब हमने वाटर को ही पहले स्टोर किया, जो बारिश की वजह से आ जाता है उसको हमने तो बहुत ही स्लो स्पीड पे बाकी रिमेनिंग जो है वो वहाँ सरफेस पे चला जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा, तो इससे हमारी सॉइल भी इरोजन से बच सकेगी। इम्प्रूव्ड प्लांट ग्रोथ, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हम प्लांट ग्रोथ को, क्योंकि हम इस वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इरिगेशन पर्पज़ या अंडरग्राउंड वाटर को इंक्रीज़ करने के लिए, तो वाटर टेबल को इंक्रीज करने के लिए उससे हमारी प्लांट ग्रोथ भी इम्प्रूव हो सकती है, हो जाएगी श्योरली। इम्प्रूव स्टॉर्म वाटर क्वालिटी,
तो इससे जब हम इसको, क्योंकि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसमें आजकल बहुत ही सोफेस्टिकेटेड सिस्टम होता है, तो इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं स्टॉर्म वाटर क्वालिटी भी, हम इसको क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। रिड्यूस स्टॉर्म वाटर वॉल्यूम एंड पीक स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज। और ये स्टॉर्म वाटर जो होता है, जो पानी जो स्टॉर्म्स आ जाती है उनको, उसके वॉल्यूम को रिड्यूस करती है, ठीक है, और क्या करता है, वाटर डिस्चार्ज जो होता है उसको रिड्यूस कर देता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन मेजर्स। इससे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो हमारा वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन मेजर्स है वो भी इम्प्रूव, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, क्या हम कह रहे थे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। अभी हमने जो फिगर्स देखी थी वो हमारे रूफ टॉप सिस्टम की थी, ठीक है, मेथड की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग जो है, जैसे कि वी हैव कि हम ऐसे पानी बरस रहा है जो हमारा कैचमेंट एरिया में, पहले वहाँ पे गिर के हम यहाँ पे खादन्स बनाते हैं, तो यहाँ पे ये स्टोर हो जाता है, इसको एम्बार्कमेंट बंड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, पानी को हम स्टोर कर सकते हैं या अंडरग्राउंड वाटर को हम वाटर टेबल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। जो हमारा सेकंड वीडियो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का होगा उसमें हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और जो मैकेनिज़्म है इसका, उसके क्या पार्ट्स है, कहाँ पे हम इसको कलेक्ट करते हैं, फिर कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो।